दादी हूँ, दादी सास नहीं। भोपाल शहर में मोना अपने प्यारे से परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ सविता, पिता राकेश, चाचा लखन, चाची निशा और दादी रामकली थी। वो घर में सबसे छोटी थी, इसलिए उसका लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा होता था। मोना, कहाँ हो तुम मोना? किसी ने मोना को देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहीं घर छोड़कर भाग तो नहीं गई? अजी चुप रहिए आप। मोना जैसे आलसी भागेगी क्या? भागने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। निशा, क्या मोना तुम्हारे कमरे में है? नहीं दीदी, मेरे कमरे में तो नहीं है। उसके कमरे में देख लीजिए, कहीं सो तो नहीं रही। अभी सुबह का सिर्फ 11 बजा है ना। इतने बजे तक तो वो सोती ही है। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन कमरे में नहीं है तभी तो ढूंढ रही हूँ मैं। आज सूरज किधर से निकला जो इतनी जल्दी उठ गई और उठ के गायब भी हो गई? कहीं मॉर्निंग वॉक पर तो नहीं गई? तुम्हें लगता है वो पत्थर की मूरत मॉर्निंग वॉक पे जाएगी? क्या तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ है? मोना मोना मोना, अरे वो नहा रही है। नहा रही है? मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मोना सुबह सुबह नहा रही है? हाँ, मैंने ही उसको कुछ दिन पहले समझाया था। अब तेरी शादी का समय आ रहा है बेटा, अब तुझे अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। और मेरी प्यारी पोती ने मेरी बात मान ली। अब वो धीरे धीरे अपनी आदतों में बदलाव ला रही है। तुम लोग उसका मजाक मत बनाओ। तभी मोना नहाकर गाना गुनगुनाती हुई बाथरूम से बाहर निकली। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, अब कोई खुश हो या खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, तू तो नहा धोकर तैयार भी हो गई। और क्या मम्मी, आज स्पेशल दिन है, तैयार तो होना था। मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना। क्या कहा? लड़के वाले देखने आ रहे हैं? क्या कहा? लड़की वाले देखने आ रहे? हाँ, मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गई। मैंने किसी से बात की थी तो वो आ रहे हैं आज। तुम लोग फटाफट नाश्ते की तैयारी कर लो। अरे माँ जी, आपने ये क्या किया? इतनी जल्दी इंतज़ाम कैसे होगा? मुंह चलाने के बजाय अगर हाथ पैर चलाएगी तो काम हो जाएगा। अब जैसे भी करना हो करना तो पड़ेगा। चलो फटाफट सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। सबने मिलकर घर की सफाई शुरू की। लखन ने मेहमानों के लिए सोफ़ा साफ किया, सविता ने किचन संभाला और निशा ने नाश्ता बनाने में मदद की। थोड़ी ही देर में घर मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो गया। नमन अपने माता पिता, बहन लवली, दादी वैशाली देवी के साथ मोना के घर पहुंचा। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आइए आइए, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। आपकी बेटी की बहुत तारीफ सुनी है भाई। हाँ भाई, लगता है भोपाल में सब जगह बस आपकी मोना का ही नाम है। मेरी पोती है ही इतनी प्यारी। नाश्ता लाया गया और आगे की बातचीत शुरू हुई। तो मोना को क्या पसंद है? मुझे पढ़ना और गाने सुनना बहुत पसंद है। और घर के काम बेटा वो भी सीख रही हूँ। मोना और नमन, तुम लोग चाहो तो अकेले में बात कर लो। हाँ हाँ, जाओ बच्चों। नमन और मोना एक कमरे में चले गए और बातें करने लगे। तो आपको कौन सी किताबें पसंद है? जो रोमांचक और मज़ेदार हो। और गाने? पुराने गाने जो दिल को सुकून दे। आपके जवाब तो मेरे जैसे ही हैं। शायद इसीलिए हम क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं समझ गया। नमन और मोना एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। रिश्ता तय हो जाता है और सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर अगले दिन मोना की चाची निशा उसे कुछ उल्टा पढ़ाना शुरू कर देती है। सुन, तेरी शादी तो तय हो गई, लेकिन ससुराल का ध्यान रखना। क्या मतलब चाची? क्योंकि सासें तो वैसे ही सख्त होती है, लेकिन तेरी तो दादी सास भी है। दादी सास? हाँ, और वो तो सास से भी 10 कदम आगे होती हैं। पुरानी सोच, पुराने नियम। सुबह सबसे पहले उठना, रात में सबसे देर से सोना, काम करते रहना। और कोई गलती हुई तो क्या? अरे तो वो तुझे सबके सामने बेइज्जत करेंगी। ये दादी सास ना एक नंबर की विलन होती है, बस ऐसा समझ ले। ओह, ऐसा क्या? और एक बात याद रखना, उनके सामने कभी गुस्सा मत करना। कहीं पता चले वो अपने गुस्से में आ गई तो सीधे तेरा तलाक हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी।
मोना अपनी चाची निशा की बातें सुनकर पूरी तरह से सहमी हुई थी। उसका मासूम मन डर और चिंता से भर गया। उसे लगा कि उसकी चाची की बातें सही होंगी और उसे अपने ससुराल में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी सोच रही थी, तभी उसकी माँ सविता वहाँ आई। क्या हुआ बेटा, इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो, कुछ बताओ। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही थोड़ा शादी का टेंशन है। अरे शादी का टेंशन क्यों, तेरा दूल्हा तो बड़ा प्यारा है, सब ठीक होगा बेटा। मोना ने बात टाल दी, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसकी सबसे करीबी दोस्त प्रिया का फ़ोन था। हेलो प्रिया। हेलो दुल्हनिया, कैसी चल रही है तैयारियाँ? सब ठीक है, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। ओहो, ये कैसी दुल्हन है जो अभी से घबरा रही है? बोलो बोलो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस चाची ने ससुराल की बातों से इतना डरा दिया कि अब लग रहा है कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। चाची ने ऐसा क्या कहा? मोना ने चाची की सारी बातें विस्तार से प्रिया को बताई। ओह, ये तो सचमुच डरावना है। और सच कहूँ तो शायद तेरी चाची सही कह रही है। क्या तू भी ऐसा सोचती है? देख, पुराने ज़माने के लोग सच में थोड़े पुराने ख्यालों के होते हैं। जैसे तेरी अपनी दादी है, वो थोड़ी ठीक है, पर फिर भी तूने देखा है वो कभी कभी क्या बोलती है। वैसे ही कुछ लोग ना क्या? वैसे ही कुछ लोग ना बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे पुरानी बॉलीवुड फिल्मों के विलन सास। ख्याल रखना, क्योंकि तुझे सब सहना पड़ेगा। प्रिया की बातें सुनकर मोना और सहम गई। उसने सोच लिया कि ससुराल में उसे हर कदम बहुत सावधानी से रखना होगा। इस बीच दोनों परिवार में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। वक्त तेजी से गुजरा और आखिरकार शादी का दिन आ गया। शादी धूमधाम से हो गई। मोना का स्वागत उसके ससुराल में बड़े ही प्यार और गर्मजोशी से किया गया। सबने मिलकर खूब मजाक और मस्ती की। भाभी, आपका स्वागत है, लेकिन ध्यान रखना इस घर में दादी की परमिशन के बिना कुछ मत करना। हाँ, और अगर भूल से भी उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम तो गई काम से। अरे ये लोग मजाक कर रहे हैं, दादी तो सबसे प्यारी है। अरे इन्हें मज़ा लेने दो, नई बहू को थोड़ा डराना तो बनता है। आओ बहू, आराम से बैठो, थक गई होगी ना। शादी के अगले दिन सुबह 4 बजे मोना अपनी चाची और प्रिया की बातों को ध्यान में रखते हुए जल्दी उठ गई। उसने नहा धोकर पूजा की और रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू किया। उसके चम्मच और बर्तन की आवाज़ से वैशाली देवी की नींद खुल गई। कौन है रसोई में इतनी सुबह? नहीं, बहू होगी। इतनी सुबह? वैशाली देवी रसोई में आई और देखा कि मोना नाश्ता बना रही है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? दादी, मैंने नहा धोकर पूजा कर ली और सोचा नाश्ता बना लूं। अरे ये सब इतनी सुबह करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ तो सब 7 बजे तक उठते हैं। तुम भी आराम से उठो और मस्ती करो, इतना क्यों घबरा रही हो? जी दादी, ठीक है। मुझे लगा आप जल्दी उठती होंगी तो आपको नाश्ता दे दूं। नहीं नहीं, जाओ आराम करो बेटा। मोना ने हामी भरी और अपने कमरे में चली गई। जब सब उठ गए तो मोना फिर से रसोई में लग गई। इस बार उसने अपने सिर पर लंबा सा घूंघट ले रखा था। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? इतना लंबा घूंघट क्यों ले रखा है? गिर जाओगी। दादी, पापा जी के सामने हूँ, मैंने सोचा घूंघट कर लूँ, कहीं उन्हें बुरा ना लगे। अरे ससुर को पिता समझो और मुझे दादी सास नहीं, बस दादी समझो, समझी? मैं दादी हूँ, दादी सास नहीं। मोना को राहत मिली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने घूंघट हटा दिया। वैशाली देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि वो जैसे है वैसी ही रहे। बहू, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ सब तुम्हें प्यार करेंगे। बस खुश रहो और हमें भी खुश रखो। जी दादी। मोना को खुशी हो रही थी कि उसकी दादी सास उतनी सख्त नहीं है जितना उसने सोचा था, पर तभी उसे ख्याल आया कि मुझे फिर भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि कोई गलती ना हो। अगले दिन घर में मेहमान आए। ये मोना के ससुर के पुराने जानने वाले थे। मोना, जल्दी से चाय नाश्ते की तैयारी करो और ज़रा ध्यान से, मेहमान पहली बार आए हैं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। मोना सिर हिलाती हुई रसोई की ओर दौड़ पड़ी। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाई, प्लेट में स्नैक्स सजाए और ट्रे लेकर मेहमानों के पास पहुँच गई।
लेकिन जैसे उसने ट्रे टेबल पर रखनी चाहिए, उसका पैर एक बीच में रखी कुर्सी से टकरा गया। ट्रे हाथ से छूट गई और चाय नाश्ता ज़मीन पर बिखर गया। माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे समझ में नहीं आया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अरे बहू आराम से। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वो तुरंत झुककर सब उठाने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे लग रहा था कि अब तो उसकी सास और दादी सास उस पर खूब चिल्लाएंगी। लेकिन तभी उसकी दादी सास वैशाली देवी ने आकर उसे कंधे से पकड़ा। अरे मोना, इतने घबरा क्यों रही हो बेटा? ये सब तो होता रहता है, गलती तो कुर्सी रखने वाले की है। हाँ, ये सब तो लवली की हरकत है। उसने ये कुर्सी बीच में रख छोड़ी है। मुन्ना, तुम आराम से काम करो, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी मम्मी जी। मोना को राहत मिली। उसने जल्दी से सब कुछ साफ किया और रसोई में लौट आई। लेकिन उसका दिल अभी भी ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने दोबारा नाश्ता तैयार किया और मेहमानों के सामने रख दिया। फिर एक दिन वैशाली देवी ने उससे कहा, आज मुझे मूंग की दाल का हलवा खाने का मन है। मोना, बना लेगी बिटिया? जी दादी। पर मोना का चेहरा एकदम फीका पड़ गया, क्योंकि उसे हलवा बनाना नहीं आता था। वो घबराते हुए अपनी सास चित्रा के पास गई। मम्मी जी, दादी सास ने मूंग की दाल का हलवा बनाने को कहा है, लेकिन मुझे नहीं आता। अब क्या करूं? दादी सास तो बहुत डांटेंगी ना मुझे। चित्रा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी वैशाली देवी पास से गुजरी और उसने मोना की बात सुन ली। अरे मोना, इतनी घबरा क्यों रही है? अगर हलवा बनाना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी। ये इतना भी मुश्किल काम नहीं। और मैंने तुझे पहले ही कहा था। क्या कहा था? मैं तेरी दादी हूँ, दादी सास नहीं। मुझे डरावना मत समझ, पगली कहीं की। मोना को वैशाली की बात सुनकर थोड़ी हंसी आ गई। पर हाँ, हलवे में घी कम डालेगी तो नाराज ज़रूर हो जाऊंगी। जी दादी सास, मतलब जी दादी। मोना बहुत खुश थी। उसने उसी शाम अपनी सहेली प्रिया को फ़ोन किया। अरे प्रिया, तू विश्वास नहीं करेगी, मेरी सास और दादी सास बहुत अच्छी हैं। वो लोग बिल्कुल वैसे नहीं निकली जैसे मैंने सोचा था। अरे वाह, फिर तो तुम मज़े में है। मैं तो डर गई थी, पर अच्छा है, सब ठीक है तो। लेकिन तभी उसकी चाची निशा का फ़ोन आया। क्या हाल है मोना? कैसी चल रही है शादीशुदा ज़िंदगी? मेरी सास और दादी सास दोनों बहुत अच्छी हैं। वो लोग बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसा आपने कहा था। अरे ये सब ना चाल है। पहले तुझे दोस्त बनाकर दिखाएंगे, फिर एक दिन अचानक से सब बदल जाएगा। संभल कर रहना बेटा, ये पुरानी सासों की चाल होती है। मोना का दिल फिर से डर से भर गया। तभी लवली ने मोना को अपने कमरे में बुलाया। मुझे पार्टी में जाना है भाभी, ज़रा ये हार पहनाने में मदद कर देंगी? मोना ने हार पहनाने की कोशिश की, लेकिन उसका हुक टूटा हुआ था। हार ज़मीन पर गिर गया। आपसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता। ये मेरा फेवरेट हार था। मम्मी, दादी देखो ना, भाभी ने मेरा हार तोड़ दिया। मोना की सहन शक्ति जवाब दे रही थी, लेकिन उसे चाची की बात याद आई कि ससुराल में किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। हुक टूटा हुआ था, मैंने तो बस पहनाने की कोशिश की। झूठ मत बोलो, आपने ही इसे खराब किया है। लवली बस करो, हार पहले से ही टूटा हुआ था। मोना का इसमें कोई दोष नहीं है। माँ, आप हमेशा इनकी तरफदारी करती हैं। यही वजह है कि ये लोग अपनी गलती मानते ही नहीं है। मोना चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। तभी वैशाली देवी वहां आ गई। उन्होंने मोना को देखा और फिर लवली की तरफ देखा। अरे मोना, तुम चुप क्यों खड़ी हो? अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो सुनाओ इसे। मोना ने हैरानी से अपनी दादी सास को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दादी सास ऐसा कह रही थी। क्या हुआ? अगर तू नहीं बोलेगी तो मैं बोलूँगी। इसके बाद वैशाली ने लवली की तरफ रुख किया और उसकी क्लास लगानी शुरू कर दी। लवली, जब तेरी भाभी तुझे साफ साफ बता रही है कि हार पहले से टूटा हुआ था, तो काहे का तमाशा कर रही है? हाँ, क्या हर बात पर तू चिल्लाने का ठेका लेकर बैठी है? बड़ी आई शिकायत करने वाली। जा, कोई और हार पहन और पार्टी के लिए निकल। लवली वैशाली के आगे कुछ नहीं बोल पाई। शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगी। जा, कहाँ रही है? भाभी को सॉरी बोल पहले। सॉरी भाभी। इट्स ओके। लवली ने सिर झुकाया और चुपचाप वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद वैशाली ने मोना की तरफ देखा। अब तू बता, तुझसे पलट कर कुछ कहते क्यों नहीं बना? हैं?
और ये क्या तू हमेशा घूंघट क्यों लेती है? हर बात पर इतना घबराती क्यों है? वो दादी सास, मेरी चाची ने कहा था कि क्या कहा था तेरी चाची ने? मोना ने सारी बात बता दी कि कैसे उसकी चाची ने उसे समझाया था कि दादी सास बड़ी खतरनाक होती है और हमेशा सावधान रहना चाहिए। वैशाली ने पूरी बात ध्यान से सुनी और हंसते हुए बोली, तेरी चाची को तो मैं बताती हूँ, ये सब पुराने ख्यालों वाली बातें हैं। अच्छा ऐसा कर, अपने मायके वालों को कल डिनर पर बुला ले। अपनी चाची को खास तौर पर बुलाना, मैं खुद उनसे बात करूँगी। ठीक है दादी। मोना को समझ में नहीं आया कि वैशाली क्या करने वाली है, लेकिन उसने हामी भर दी। फिर अगले दिन मोना के मायके वाले डिनर पर आए। वैशाली और चित्रा ने सभी का स्वागत किया। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था, पर तभी मोना की चाची निशा बिना वैशाली के पैर छुए सीधा सोफे पर जाकर बैठ गई। निशा, ये क्या तरीका है? आपको आपके माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं? बड़े बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए, और जब तक बड़े नहीं बैठते छोटे लोग खड़े रहते हैं। वो मैंने सोचा। आपने क्या सोचा? बहू को तो बड़ी बड़ी बातें सिखा रही थी, खुद के तौर तरीके देखे? बड़ी आई हमें सीख देने वाली। सभी चुपचाप बैठे थे। मोना को अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी और राहत भी महसूस हो रही थी। उसकी चाची पहली बार इतनी चुप थी। तभी रामकली निशा पर चिल्लाई, तुझसे तो कुछ भी संभलता नहीं, जहाँ जाती है नाक कटवा देती है। मोना की ससुराल में भी तूने कोई इज्जत नहीं रखी। कैसी औरत है तुझे? तुझे ना तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया, ना हमारे घर में रहकर कुछ सीखा। निशा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रामकली ने उसे बीच में ही टोक दिया। चुप, कुछ मत बोल, सीखने का समय निकल चुका है। अगर मोना की माँ सविता से कुछ सीख लेती तो शायद आज तू भी अपनी जेठानी की तरह संस्कारी बन जाती। देख कितनी तहजीबदार है वो। निशा बेबस सी खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तभी वैशाली ने बीच में हस्तक्षेप किया। अरे रामकली जी, इतना मत डांटिए, अब समझ गई है वो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ये बस इसी लायक है। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो इससे। वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, आपने सही टोका रामकली जी, लेकिन मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि आपकी बहू ने मेरी बहू के मन में मेरे खिलाफ डर बिठा दिया था। सभी चौंकर वैशाली की तरफ देखने लगे। इसका मतलब क्या है? मुन्ना को लगा कि मैं वैसी दादी सास हूँ जो बहुओं को सताती है, और ये सब उसकी चाची निशा ने उसके दिमाग में भरा था। मैंने उसे समझाया कि मैं उसकी दादी हूँ, दादी सास नहीं। ये सुनकर रामकली का गुस्सा और बढ़ गया। निशा, तुझसे अपना घर परिवार नहीं संभल रहा और मेरी पोती के घर में आग लगाने चली है। तूने तो हमारी नाक कटवा दी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब जाने भी दीजिए, गलती सबसे होती है, लेकिन एक बात सबको समझनी चाहिए, अब ज़माना बदल गया है, समय के साथ चलना ज़रूरी है। थोड़ा मॉडर्न होना बुरा नहीं, जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़े रहे। इज्जत और प्यार दिल में होना चाहिए, सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता। सभी ने वैशाली की बात से सहमति जताई और माहौल फिर से हल्का हो गया। अब सब आराम से बैठ गए और बातें होने लगी। मोना को समझ में आ चुका था कि वैशाली सचमुच उसकी दादी है, दादी सास नहीं।